everyone, myself Sandeep Girdhar. Today I will do some maths puzzles questions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो आपका जो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्या आएगा. तो इसके लिए ये देखिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 36, b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 6, a प्लस सी इज इक्वल टू 8. तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी माइनस सी की. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, b मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 6 है, तो आप यहाँ पर b मल्टीप्लाई सी के प्लेस पे ये 6 रख सकते हो. तो जैसे ही हम यहाँ 6 रख देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36. तो अब हम यहाँ a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे? 36 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से. तो 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 6. तो इसका मतलब हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ चुकी है 6. अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा a प्लस सी इज इक्वल टू 8. तो यहाँ a की वैल्यू हम 6 पहले ही फाइंड कर चुके हैं. तो इस 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे कहाँ? 8 में से. तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है. तो अब इस a की और c की वैल्यू की हेल्प से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? b की. तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b की मल्टीप्लाई c से है, और c की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की थी? 2, जो कि इक्वल है 6 के. तो b की वैल्यू हो जाएगी, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3. अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं a माइनस बी माइनस सी की. तो a की क्या वैल्यू आई थी? 6, माइनस b की वैल्यू क्या आई है? अभी अभी हमने फाइंड की है 3, और माइनस c की क्या वैल्यू आई थी? 2. तो 6 में से 3 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1. इसी तरह से चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. इफ़ a प्लस ए इज इक्वल टू बी, बी प्लस बी इज इक्वल टू डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू ई, देन वी हैव टू फाइंड b प्लस डी प्लस ई. बहुत से लॉजिक आप खुद लगा करके देखना, और उसके बाद जो ये मैं अब बता रहा हूँ आपको, यही लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें. तो a को करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली a फर्स्ट नंबर पे आता है, b भी फर्स्ट नंबर पे आता है. तो जब हम 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मतलब जो b है वो सेकंड नंबर पे आएगा. इसी तरह से b सेकंड नंबर पे है, b भी सेकंड नंबर पे है. तो 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 4. और जो d है वो भी किस प्लेस पे आता है? 4th प्लेस पे आता है. इसके बाद देखिए, a फर्स्ट प्लेस पे है और d जो है वो 4th प्लेस पे है. दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और जो e है वो भी क्या आएगा? 5th प्लेस पे आता है. तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमने इसका जवाब कैसे देना है. b है सेकंड प्लेस पे, d है 4th प्लेस पे, और e है हमारा 5th प्लेस पे. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11th. और 11th प्लेस के ऊपर आपको पता है कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? k. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? k होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो, यहाँ 4, 6, 9, 19, फिर 2 क्वेश्चन मार्क 10, फिर 1, 7 और 6. तो आप इसको एक बार लिख करके अच्छे से करके देखना, और यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, वो देखो आपको इसको कैसे करना होगा, और कोई लॉजिक नहीं लगेगा इसके अंदर. ये जो 4 और ये 2 दिखाई दे रहा है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा. इसी तरह से इसमें देखिए, यहाँ ये 2 है और यहाँ ये 1 है. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, क्योंकि देखो इस 6 को और इस 3 को ऐड करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. इस 9 को और इस 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है? 19 है. इसी तरह 7 को और 3 को ऐड करेंगे तो ये देखो 10 है. तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? इस रूल के अकॉर्डिंग 3. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ करेक्ट आंसर. 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद ये मैंगो है, प्लस 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो आपको बताना है यहाँ मैंगो के प्लेस पे क्या आना चाहिए. तो आप ये देख सकते हो, ये +2 है, ये -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से ये +2 है और ये -2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 मल्टीप्लाई मैंगो इज इक्वल टू 0. तो अब देखो 2 की मल्टीप्लाई हम किस से करें कि आंसर 0 आए. तो आपको पता है 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी की भी तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो इसलिए हम मैंगो को क्या लेट करके चलेंगे कि मैंगो की क्या वैल्यू है? 0. तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90% फेल दिखा रखा है इसके अंदर, पर मुझे पता है मेरा एक भी बच्चा इसके अंदर फेल नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिए, 16 माइनस में 3 डिवाइड बाई 3/4 प्लस 2। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 16 माइनस में 3, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर दो आप। याद रखना डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है हमें, और प्लस में क्या है 2। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 माइनस में 4 प्लस 2। तो अब आप 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12, 12 में 2 को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन वाले मार्क के ऊपर हमारा जो है आंसर क्या आएगा 14 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द लेमन। आपको लेमन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 क्वेश्चंस हैं इस तरह से मिला करके, तो आपको जवाब देने हैं। 70 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 68 आ गया। 68 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को, तो 64 आ रहा है। 64 में से फिर हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8 को, तो ये देखिए आप 64 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 को नहीं 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58। अब 58 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 50, और फिर 50 में से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो क्या आ रहा है 40। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंगो है उसकी वैल्यू क्या है 50। तो हम इस पार्ट में मैंगो की वैल्यू 50 फाइंड कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द एप्पल। आपको एप्पल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंगो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 50 है, तो 50 प्लस मैंगो किसके इक्वल है 55 के। तो इसका मतलब 55 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो मैंगो की क्या वैल्यू आ जाएगी 5। तो आप यहाँ देख भी सकते हो मैंगो कितना था 50, और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है 45। तो इसका मतलब मैंगो है 50, एप्पल है 5। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी अभी हमने क्या किया था 1 प्लस 50, मैंगो 50 था, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है 51 के। इसी तरह यहाँ पे एप्पल जो था वो 5 था, तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब ये क्या है, एप्पल 5 था और प्लस में ये हमारे पास मैंगो है, और मैंगो कितना था 50, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। और इन्होंने किसके इक्वल दिखा रखे हैं इन दोनों के सम को 55 के, सॉरी ये लेमन के, तो लेमन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 55। तो अब आपको ये बताना था कि लेमन की वैल्यू क्या है, तो लेमन की वैल्यू हो जाएगी 55। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 5, 6, 4 अंदर 12 है, इसी तरह 6, 7, 5 अंदर 21 है, तो आपको बताना है 4, 8 और 10 के अंदर क्या आएगा। तो इसके अंदर देखो एक रूल, आप भी बहुत सारे रूल इसके ऊपर अप्लाई करोगे, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इससे आ रहा है। देखो ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है, इन तीनों को आप एक बार ऐड करके देखो क्या आता है। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो आप ये देखो इसके सम में ये जो 12 है इन का जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 3 है। इसी तरह से 7 और 6 को ऐड करो और फिर इसमें 5 ऐड करो, ये देखो कितना आएगा 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18। तो 21 और 5 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर 3 है। इसी तरह इसके अंदर एक रूल अप्लाई और ये करके देखो, अब हम 8 प्लस 4 को ऐड करेंगे 12, 12 प्लस 10 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 22, 22 में 3 ऐड कर दोगे तो 25, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब ये है एक, ये देखिए ये ब्रिंजल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। देखो ये ब्रिंजल ए है और इसका जो ये हाफ है, हाफ ब्रिंजल है, इन दोनों का जो सम होगा वो 6 है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 1a इज इक्वल टू 6। तो 2a प्लस 1a को ऐड करेंगे 3a, और जो ये 2 है ये वाला, ये 2 उधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4। तो जो a ब्रिंजल है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास देखिए क्या है, एक मिनट, ये हमारे पास एक संतरा है, ऑरेंज है, ऑरेंज माइनस में, ऑरेंज को हम बी लेट कर लेते हैं, बी माइनस में b/2
इज इक्वल टू 2। तो इसका भी हमें एलसीएम वही लेना है 2, तो ये हो जाएगा 2b माइनस में b इज इक्वल टू 2। तो 2b में से b को माइनस करेंगे b आ जाएगा, और अपॉन वाला जो ये 2 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ऑरेंज की वैल्यू जो है वो भी 4 है, ब्रिंजल की वैल्यू है ये भी 4 थी। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखिए ये है हमारे पास टोमेटो। तो टोमेटो के अंदर ये 2 टोमेटो हैं, तो इसको हम सी लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2c, और प्लस में ये c का हाफ कर दो। इनका सब का सम जो है वो 10 गिवन है, तो इसका एलसीएम लेंगे वो भी 2 आएगा। 2 2 जा 4c प्लस 1c इज इक्वल टू 10। तो अब ये हो जाएगा 5c इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। तो c की वैल्यू भी क्या आ जाए, इसकी c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। तो 1 जो हमने ये इसको लेट किया है, कुछ बच्चे एप्पल भी लेट कर सकते हैं, हमने इसको टोमेटो लेट कर लिया तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए आप, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सभी क्या थे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 64 होगा। इसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन ये है, 3 आपको एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर ये तीनों का सम 120 है, तो इसका मतलब एक एप्पल किसके इक्वल हो जाएगा 40 के। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एप्पल है, प्लस में 4 बनानाज हैं, तो एप्पल की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी 40, तो आप 100 में से 40 को माइनस कर दो, क्या रह जाएगा 60। तो अब 60 जो है वो 4 बनानाज के इक्वल है, तो 60 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 15। इसका मतलब एक बनाना की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 15। एप्पल की वैल्यू क्या थी 40, और एक बनाना की वैल्यू क्या है 15। अब हम देखते हैं आगे, ये हमारे पास 3 बनानाज है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 3 जा 45, और एक जो ये हमारे पास एप्पल है इसकी वैल्यू क्या थी 40, तो 45 में 40 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 85। तो अब 105 में से 85 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0820 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 ब्रिंजल की जो वैल्यू है वो है 20। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बनाना प्लस 1 ब्रिंजल, तो इसके अंदर इसके बनाना की वैल्यू 15 थी और ब्रिंजल की वैल्यू क्या आई है 20, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35। तो आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, जो भी मानना चाहो, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 35 होगा। इसके बाद देखिए विच इज़ द टॉप व्यू, तो आप यहाँ ये देख सकते हो इस जो फिगर है इसका हमें टॉप व्यू बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो कुछ बच्चे ए को, बी को, सी को, डी को कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो एग्जैक्ट होगा उसका आपको कैसे पता लगेगा। तो आप ये देखो, ये हमारे पास जो कलर है इसके सामने बिल्कुल ब्लू कलर है, ठीक है। तो आपको इसके सामने ऐसे ब्लू कलर देखना है, और फिर जो ये ब्लू कलर है उसके बैक में देखो क्या है ग्रीन कलर है, तो आपको इनकी मैचिंग करनी है। तो अब आप ये देख सकते हो इसका जो हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में इस कलर के सामने येलो कलर है और इस कलर के सामने ग्रीन कलर है, तो इन दोनों का आप मैचिंग करके देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन है उनके अंदर ये मैचिंग नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारा जो इसका सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपने समझ भी लिया होगा। तो इस तरह से आपको टाइम पे मतलब मैं 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिससे कि आपका जो लेवल है रीजनिंग का, मैथ्स पजल का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ये जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखना है। थैंक यू।